इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान है। अब की बार 400 पार इमरान जी। अब इस बात का मतलब क्या रह गया है? अब ये मतलब जुमला साबित हुआ है। जुमला था, ये जुमला है, जुमला रहेगा। इस बात को जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा था उसको सच साबित करने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी गई, एजेंसियां लगा दी गई, झूठे एग्जिट पोल देश के सामने रखे गए, लेकिन झूठ का महल भरभरा के ढह गया। और इंडिया गठबंधन के लिए जो 295 का आंकड़ा राहुल गांधी जी ने दिया है, शाम होते होते इंडिया गठबंधन उस आंकड़े के पास पहुंचेगा, हमें पूरा भरोसा है। यह प्रधानमंत्री जी की नैतिक हार है। ये साइलेंट तमाचा था, क्योंकि देखिए बीजेपी वालों में तो खूब कोशिश की मजाक बनाने की, लेकिन चाहे वो राहुल की न्याय यात्रा हो या फिर इंडिया गठबंधन का एकजुट होना हो, एक साइलेंट तमाचा जो है वो एनडीए वालों को लगा। देखिए, लोकतंत्र को लूटने का, संविधान को बदलने का जो भी पार्टी प्रयास करेगी उसे भारत की जनता इसी तरह से जवाब देगी। हम तमाचा मारने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं सबक जरूर सिखाया है। संविधान बदलने को लेकर जो अहंकारी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, उस अहंकार को तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में बने हुए गठबंधन को लेकर के जो यूपी के दो लड़के बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उसको जवाब दिया है। हरियाणा हो, राजस्थान हो, इन तमाम प्रदेशों में जनता ने यह बता दिया है कि जातिगत जनगणना, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा इस देश का असली मुद्दा है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम इस देश का असली मुद्दा नहीं है। एक बार फिर से मोहब्बत जीत रही है, नफरत हार रही है। ऐसा नहीं लगता कि इस बार बीजेपी ने और पीएम मोदी ने खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाला काम किया है? खुद कुल्हाड़ी पे जाके उन्होंने पैर मारा है। जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है, चाहे वो मोदी का मुस्लिम पर बयान हो, घुसपैठिया कहने का बात हो, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा ही बोल गए और उसका नतीजा अभी देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, ये सब बहुत हास्यास्पद था, हम सब हैरत में थे। मैं तो चूंकि साहित्यिक व्यक्ति हूं तो भाषा की मर्यादा को समझता हूं। एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, घुसपैठिया, ये सारी बातें प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरिमा से बहुत नीचे आकर के बात की, लेकिन मुझे खुशी है कि देश की जनता ने कान बंद कर लिए थे। वो ध्रुवीकरण के एक भी खेल में शामिल नहीं हुई और अंततोगत्वा उसने राहुल जी की मोहब्बत की दुकान पे भरोसा जताया, उसका शटर उठाया और भाजपा की नफरत का शटर डाउन कर दिया। अब देखिए, इंडिया गठबंधन की जीत होती है, अगर लगभग ऐसी माना भी जा रहा है, और अगर जीत होती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां जनता राहुल की पुकार लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में और भी बड़े चेहरे हैं। देखिए, जनता जो कहती है देश उसको मानता है। जनता राहुल की पुकार लगाएगी, मैं भी उस जनता का एक हिस्सा हूं। मैं खुद चाहता हूं राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। बाकी राहुल जी को तय करना है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी की तरह गरिमा से नीचे आके बात नहीं करेगा, ये हम देश को भरोसा दिलाते हैं। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो जो जनता से वादा किया गया है वो पूरा करेंगे। हम 15 अगस्त तक इस देश के 30 लाख युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हम महिलाओं को 8,500 रुपए उनके अकाउंट में देंगे महालक्ष्मी योजना के तहत, ये हमारा वादा है। हम अग्निवीर योजना तुरंत समाप्त करेंगे, ये हमारा वादा है। तो इस तरह के जो वादे हमने किया है उस देश की जनता से हम उसे पूरा करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है कि बाबा का जादू काम नहीं आया। उत्तर प्रदेश की कई सीटें निकल रही है हाथ से, अच्छी खासी सीट निकल रही है। का जादू काम नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, इलाहाबाद हो, कौशाम्बी हो। स्मृति ईरानी की हार बहुत चौंकाने वाली नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाले नहीं लगते। हमें तो पता था हारेंगे, वो हारेंगी, और वो पंडित किशोरीलाल शर्मा से हार रही हैं। ये आपको चौंकाने वाला लग सकता है। अगर किशोरीलाल शर्मा की जगह राहुल गांधी रहते, अगर अमेठी से, तब तो स्मृति ईरानी की और बड़ी हार होती। जब राहुल जी को पता था कि जब किशोरीलाल शर्मा जी ही हरा लेंगे तो फिर हमारी क्या जरूरत है। और मुझे खुशी है, अमेठी की जनता का धन्यवाद कि उसने पंडित किशोरीलाल शर्मा जी को जिता दिया और स्मृति ईरानी जी का जो अहंकार था उसको वापस भेज दिया है उत्तर प्रदेश से। अच्छा, एक योगी जी को लेकर सवाल होगा। केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर पीएम मोदी की सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ सकता है, उनकी कुर्सी जा सकती है। अगर अभी उलट गेम पलटता है तो ऐसे आसार है? अब ये तो आप योगी जी से पूछिए, मुझे ज्यादा बेहतर इनपुट उनके पास होगा। वैसे उत्तर प्रदेश की जनता के मन में ये बात थी, है कि इस बार योगी को हटाया जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर अगर भाजपा को वोट नहीं कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा ही। चलिए, मेरे साथ थे इमरान प्रतापगढ़ी जी। एक सवाल इमरान जी से पूछना बहुत जरूरी है। इमरान जी, अगर ये बताइए, अगर आप
बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो क्या कैसे फिर होगा? पर कुनबा बढ़ाएंगे, कुछ बातचीत शुरू बिल्कुल बढ़ सकता है कुनबा। हम्म। आप तो जनवे करते हैं कि बिहार में तो हमेशा इस तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं। मतलब चाचा तो अभी आके टहल के गए। चाचा क्यों आए थे तो पूछना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी संभावनाएं खुली हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिन घटक दलों को जबरदस्ती अपने पाले में करके रखा हुआ था, आप देखिएगा कि वो क्या करते हैं, उनका मूव क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है वो आजाद हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी और लगातार ये बात हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ के भाषण तो आप सब लगातार सुने होंगे कि महाराष्ट्र में तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, वो भी सरकार बुरी तरह से हार रही है। उत्तर प्रदेश हार रहे हैं, हरियाणा हार रहे हैं, राजस्थान हार रहे हैं, सारे राज्य तो हार रहे हैं वो ज्यादातर। अच्छा ये बताइए, अगर जिस तरीके से कयास लगाया जाता है कि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की कुर्सी से योगी जी को हटाया जाएगा, अगर ये योगी जी की जिम्मेदारी थी 80 सीट और दावा कर रहे थे कि यूपी में क्लीन स्वीप होगा, अब तो आधे से भी ज्यादा पे जो है विपक्षी गठबंधन की बढ़त। ये भाजपा का आंतरिक मामला है। को नृप हो हमें कहानी, वो उनको मुख्यमंत्री रखें या ना रखें ये उनका फैसला है। जबकि जेपी नड्डा जी ने अभी पिछले दिनों बयान दिया था। अब देखिए आगे क्या होता है। इमरान जी, अंतिम में अपने शायराना अंदाज में विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे? अपने विपक्ष नहीं, हम अपने विपक्ष के लोगों से यही कहेंगे कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। राहुल गांधी जी ने ठाना था, हम सब ने मिलकर के, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उसको अमली जामा पहनाया है। तो देश के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई। ये इंडिया गठबंधन की जीत है, ये राहुल गांधी की जीत है, ये मोहब्बत की जीत है। जी बिल्कुल। अब देखना होगा कि आगे और रुझानों में देखने को क्या मिलता है। बने रहे हमारे साथ। देखिए, ये रुझान में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया। जिस पार्टी को स्पष्ट बहुमत 2014 और 2019 में मिला था, वो आज 230-240 सीट पे सिमट गई है। यानी कि जनता ने उनको स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, इसलिए उन्होंने नैतिक अधिकार खो दिया है जो है सत्ता में आने का। अब उनकी अगर सरकार वो रो दो के बना, चंद्रबाबू नायडू जी के पास, बाकी लोगों के पास, इनके पास अब उसकी लगाम नहीं रहेगी। राजीव जी क्या? और दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस 100 सीटों के आसपास पहुंची, उसमें राहुल जी का बहुत बड़ा योगदान। राहुल जी की जो यात्रा है उसने जबरदस्त काम किया। खड़गे जी की व्यू रचना और साथ साथ प्रियंका जी का चुनाव अभियान, इन 3 फैक्टर्स ने कांग्रेस को और बाकी गठबंधनों को बहुत ये। क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं? अखिलेश यादव की सराहना करनी चाहिए, तेजस्वी की सराहना करनी चाहिए, शरद पवार जी की और उद्धव ठाकरे जी की, ठीक है, और डीएमके की जिन्होंने कमाल किया। सर राजीव सर, क्या बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए टीडीपी और नीतीश जी को साथ लिया जा सकता है? ये खुला है, ये खुला, ये दरवाजे खुले इंडिया गठबंधन के, सबके दरवाजे खुले हैं बिल्कुल। हाँ। क्योंकि ये पुराने साथी रहे हैं। कोई भी वो जिधर चाहेंगे उधर सरकार बनेगी। हाँ। जिस सरकार को चाहेंगे वो गिरा देंगे। संपर्क साधा जाएगा। देखिए, ये सब बड़े नेताओं पर छोड़ दो, वो तय कर। आखिरी बात, प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन की सरकार कौन सी जल्दी में प्रधानमंत्री आप ही को बना देंगे? आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद क्या है? अरे छोड़ दो ना पड़े। एक आखिरी में, हिमाचल क्या प्रभारी है वहाँ जिस तरीके से मार हुई है उस पर